एक बार एक हंस एक हंसनी हिमालय में रहते थे। दोनों ने मन बनाया जरा चलो भ्रमण करके आवे। चले। हंस हंसनी दोनों बढ़िया उड़ रहे हैं मंद मंद आकाश में, दोनों चल रहे हैं। चलते चलते हंस हंसनी एक गांव से गुजरे। उन्हें लगा रात हो गई, आज जरा हम इसी गांव में विश्राम कर लें। हंस हंसनी उतर गए। उस गांव में कौआ कौआ रहते थे, बहुत सारे कौओं का गांव था। सारे कौओं ने टुकुर टुकुर, जेठ जिठानी और सास ससुर ये चारों एक होकर के कई बार छोटे बच्चे को छोटी बहू को सता देते हैं। तुम गलत कह रहे हो, भले वो सही कह रहे हो, भले वो हंस हंसनी हो, लेकिन ये कौआ लोग मिलके, और स्वाभाविक है जहां ज्यादा लोग होंगे उसी तरफ पक्ष जाएगा। आज भीड़ किसकी है? आज कौओं की भीड़ ज्यादा है, हर जगह कौआ कौआ है। हंस दो चार हैं भी तो उनकी चलती कहां है? सुनता कौन है? ये विडंबना है समाज की। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ, इस क्यों का उत्तर आज मैं आपको दे दूं। जो दुर्योधन था वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था। द्वेष, ईर्ष्या, जिसे जलन कहते हैं, जलन। मैया दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, जलता था, और इसी जलन में देखो साप परिवार जलकर नष्ट हो गया। आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, आप लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं या नहीं? अपनी बताओ, सच्ची बताना। आप किसी से जलते हैं या नहीं? हाँ मैया, नहीं जलती हो, अच्छा है। आप किसी से जलते नहीं हैं, अच्छा है। दुर्योधन जलता था पांडवों से। अच्छा, आप यदि किसी से जलते हैं तो उसका आप कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन जलते जलते आप जरूर जल जाओगे। इसलिए कहते हैं ईर्ष्या करने से हमारा क्या फायदा? यदि दम है तो बराबरी करो। आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, उसके अनुसार आप आगे निकल जाओ, आगे निकलने की कोशिश करो। जलने से तुम्हारा क्या होगा? ईर्ष्या हम करें अपने पड़ोसी से, ईर्ष्या करें हम अपने किसी व्यक्ति से, तो क्या पालेंगे, क्या हासिल हो जाएगा हमें? इसलिए मैया ये जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं ईर्ष्या की, ये दुर्योधन का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि वह ईर्ष्यालु था, बहुत ईर्ष्या किया करता था, पांडवों से द्वेष रखता था। जबकि पांडवों के अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है वो देखो युद्ध जीत जाता है और उसका सहयोग भगवान करते हैं। और जो ईर्ष्या रखता है वो कितना भी शक्तिशाली ना हो, परास्त हो जाता है और उसका सहयोग भगवान कदापि नहीं करते। महाभारत से ये सीख लो, ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या करता था दुर्योधन, परिणाम सबके सामने। अच्छा, दुर्योधन किससे ईर्ष्या करता था? पांडवों की संपत्ति से। मैया, हस्तिनापुर का असली राजा बनने का अधिकारी कौन था? एक्चुअली जो हस्तिनापुर की सिंहासन है
उस सिंहासन पर पहले पांडवों के पिता पांडु बैठा करते थे। पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। पांडु के बड़े भाई का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई होते हैं। एक पिता की संतान है, तीनों की मां अलग अलग है। तीनों के पिता एक है ना। व्यास जी इनके पिता हैं, वेद व्यास जी। पांडु अच्छे थे, सुंदर थे। अच्छा, बड़े तो धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र से छोटे पांडु और पांडु से छोटे विदुर। पांडु अच्छे थे तो वो राजा बन गए। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। परंतु जो पांडु थे ना, वो अपने भैया धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि जब पांडु कहीं जाया करते थे किसी काम के लिए, तो वो अपने भैया धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठा कर जाते थे कि मेरे बड़े भाई हैं। और हर छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है और करना भी चाहिए। उस नाते धृतराष्ट्र अंधे थे, सम्मान किया। पांडु ने कहा, अच्छा मैं थोड़ा आ रहा हूं। तो क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नी, पांडु की 2 पत्नियां थीं। पांडु की पहली पत्नी है माता कुंती और दूसरी पत्नी है माता माद्री। कुंती और माद्री, इन दोनों से 5 बच्चे हुए। 3 बच्चे हुए कुंती से और 2 बच्चे हुए माद्री से। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों किसके बच्चे हैं? कुंती के। नकुल और सहदेव, ये किनके बच्चे हैं? माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी। एक दिन क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नियों को लेके भ्रमण करने गए। सेना का भी एक सेना की टुकड़ी थी, पड़ाव जंगल में डाला। चूंकि राजा थे तो राजा पांडु को शिकार करने की आदत लगी थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक जानवर, वह अपनी क्रिया कर रहे थे। उस समय पांडु ने उस हिरण को बाण मार दिया। तो हिरण ने मरते मरते श्राप दे दिया पांडु को, पांडु देख, हम दोनों पति पत्नी आपस में मिल रहे थे और तूने उस समय हमें मार डाला। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी से मिलने जाएगा अब उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर पांडु बड़े दुखी हुए और उसी जंगल में अब वह सन्यासी की तरह रहने लगे कि अब मैं घर परिवार का मोह ममता छोड़कर अब जंगल में रहूंगा। वो जंगल आए थे अपने भैया धृतराष्ट्र को बिठाकर गद्दी पर, और जंगल में उन्हें श्राप लग गया और वो जंगल में सन्यासियों की तरह रहने लगे। हिमालय की ये बात है, हिमालय के पास वो रहने लगे और वहीं आनंद से सन्यासियों की तरह भजन। एक दिन माद्री को उन्होंने देखा। माद्री को देखकर वो काम आसक्त हो गए, कामासक्त हो गए और माद्री की तरफ बढ़े और माद्री को उन्होंने स्पर्श किया काम भाव से। उसी क्षण उनकी मृत्यु श्राप के कारण हो गई। पांडु मर गए। पांडु के साथ उनकी पत्नी कुंती और माद्री दोनों सती होने चली। पर जब दोनों सती होने लगी तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर इन बच्चों का कौन पालन करेगा। 5 बच्चे थे, 3 कुंती के 2 माद्री के। तो माद्री ने कहा कुंती से, बहन आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पति के, क्योंकि मेरे कारण पति गए हैं, मैं सती, वो पति के साथ जलकर सती हो गई। कुंती उस जंगल में
अकेली अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाती हुई जब वह अपने हस्तिनापुर आई और वह अपने बड़े बेटे के लिए उसने मांग की कि भाई ये हमारा सिंहासन था हमारे पति का, मारे गए वो किसी कारण नहीं रहे, तो अब सिंहासन का अधिकारी कौन? बड़ा बेटा बनेगा, जो बड़ा होगा वह। उस समय बड़े बेटे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो कह दिया कि युधिष्ठिर को राजा बनाओ। पर धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे बैठे वह आसक्त हो गए। धन किसी को मिल जाए ना तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता। उस व्यक्ति की आसक्ति ही उसके विनाश का कारण बनती है। और परिणाम भी यही हुआ कि कुंती ने बहुत कहा पर सिंहासन ना देकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को जहर देकर मारने की कोशिश किया। दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया था। लाक्षागृह में लाख का घर बना के उसमें बंद करके आग लगवा दी। किसने? धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। बाप बेटे की मिली भगत थी, ये मर जाए तो हमारा सिंहासन बना रहे। देखो जरा आदमी धन के लिए कितना नीच हरकत करता, कितना गिर जाता कि वह कुंती के 5 बेटों को मारने का षड्यंत्र रच डाला धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। परंतु कुंती के रखवाले तो पग पग में भगवान हुआ करते थे। लाक्षागृह में जब आग लगी उस आग से भी भगवान ने बचाया, कुछ भी नहीं लुटने दिया, कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया। उसके बाद प्रजा ने आवाज उठाई कि भाई पांडवों को कुछ तो चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा हुआ? हस्तिनापुर का राजा बनेगा दुर्योधन, मेरे बाद मतलब धृतराष्ट्र के बाद। और राज्य में लगभग 100-200 किलोमीटर दूर पांडवों को बंजर भूमि दे दी। धृतराष्ट्र ने देखो जरा कितना ये अंधा केवल आंखों का नहीं, बुद्धि का भी अंधा है। और जब घर का सीनियर आदमी, घर का बुजुर्ग आदमी धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है तब परिणाम होता है महाभारत, तब परिणाम होता है विनाश। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, बच्चों का बंटवारा सही सही कीजिएगा। आज कई बार बच्चे इसलिए झगड़ा करते हैं कि माँ बाप उन्हें लड़ाते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, भारत में 90% भाई भाई के झगड़े में उनके माँ बाप की गलती होती है। 90% यदि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो भाई भाई के झगड़े में जिम्मेदार कौन होता है? माता पिता। क्यों? क्योंकि सही वक्त पर तुमने सही बंटवारा नहीं किया। क्यों नहीं किया? माँ बाप भी कई बार धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई एक बेटे को ज्यादा दे देते हैं तो किसी एक बेटे को कम देते हैं, वो दोनों भाई झगड़ा करते। क्यों जी? जब पैदा तुमने दोनों को किया है तो फिर पैदा ही ना करो ना। जब पाला पोसा नहीं जा रहा, धन नहीं दिया जा रहा, पैदा काहे कर लिए? और कर लिए हो तो रो क्यों रहे हो? बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे माँ बाप घोर नरक जाएंगे जो बच्चों पर उचित न्याय नहीं करते। बच्चों के साथ जो माँ बाप अन्याय करते हैं, वह माँ बाप, यदि बेटा माँ बाप के साथ अन्याय करे तो वह बेटा भी नरक जाएगा, और माँ बाप बच्चों के साथ अन्याय करें तो माँ बाप भी नरक जाएंगे। इसलिए अन्याय किसी के साथ ना करो। तो माँ बाप हो, बच्चों को बराबर बंटवारा करो। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। क्यों जी? क्यों ज्यादा कम? 5 एकड़ तुम्हारी जमीन है,
तो 2 एकड़ छोटे को दो, 2 एकड़ बड़े को, 1 एकड़ अपने पास बचा के रखो और वसीयतनामा में ये लिख कर जाओ कि हमारी जो सेवा करेगा वह इसका अधिकारी बनेगा। अपने पास बचा के रखो और जो आपकी सेवा करे उसे दो, वो उचित है। लेकिन तुमने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम, ये तो अनुचित है। इसलिए माँ बाप सावधान रहें। बच्चों को झगड़ा, यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ रहे हैं या मरने पर, तुम्हारे मरने पर लड़ेंगे, तो ये देख लो कहीं जिम्मेदार तुम तो नहीं हो उनकी झगड़े लड़ाई के। सही समय पर हम तो कहते हैं मैया आज 21वीं सदी आ गई है, हम तो कहते हैं जिस दिन बच्चों का विवाह हो उसी दिन बच्चों का थोड़े दिन में ही अपना हिसाब किताब कर दो कि बेटा ये तुम्हारा। बाद में झगड़ा करके अलग होने से अच्छा है प्यार मोहब्बत से अलग हो जाए। तुम्हें जहां अच्छा लगे उनके संग रोटी खाते पीते अपना बुढ़ापा गुजारना। आज 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। केवल 5% बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। 5% बेटे रह गए हैं जो माँ बाप की श्रद्धा से सेवा करने को तैयार हैं। 95% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखना ताकि बेटों का मुंह ताकना ना पड़े। सारी दौलत बच्चों को ना पहले ही से दे देना, देना उचित देना। जाओ बेटा कमाओ खाओ, कुछ पैसे दे दो, कुछ जमीन दे दो, जाओ अपना करो खाओ काम करो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तो सब बच्चों का है ही, पहले से दे दोगे तो वो माँ बाप की संपत्ति देखकर काम नहीं करेंगे, सोचेंगे है तो सही, करने की जरूरत क्या है। ऐसा ही दुर्योधन था, बाप की संपत्ति पे इतराता था, करना धरना कुछ नहीं है, अहंकार से चलता था। तो कहीं तुम्हारे बच्चे दुर्योधन ना हो जाए और कहीं तुम धृतराष्ट्र ना बन जाना, इसका पूरा ख्याल रखना। मरने के पहले बच्चों का एक बुढ़ऊ हमें मिल गए, उनके 4 बेटे थे। बूढ़ा आदमी बिल्कुल 2-4 साल में मरने की स्थिति थी। जरा सुनना, वो बूढ़ा कहता मैं अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करूंगा, तुम साथ में रहो। पर वो बच्चे साथ में रहते नहीं। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। अब एक घर में कैसे संभव है? देखो प्रकृति का नियम है, आज ना सही कल तुम भाई भाई अलग होगे, ये प्रकृति का नियम है। भगवान राम भी अलग अलग हुए थे। राम जी ने मथुरा का राजा बनाया था, किसको? शत्रुघ्न जी को। अपने जीते जी बनाया ना, अपने होशो हवास में बनाया। राम जी जानते थे इस बात को, आज ना सही कल, कल ना सही परसों विवाद होगा, तो विवाद झगड़ा करके तुम अलग अलग हो, इससे अच्छा है प्यार मोहब्बत से ही। एक बूढ़े बोले हम तो बंटवारा नहीं करेंगे, मर जाएंगे। क्या परिणाम हुआ? उनके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पर बुढ़ा कसम खाए बैठा मैं बंटवारा नहीं करूंगा। तो जरा इनके मरते ही बच्चे भी लड़के मरेंगे। अब बताओ ये समझदारी है कि बेवकूफी है? लेकिन अब बूढ़ों को कौन समझाए, इन्हें लगता हम ही सही कर रहे हैं, बस ये सुनते नहीं किसी की। समझदारी से शास्त्रों को पढ़ो। गलती जो इतिहास में हुई है, इतिहास क्यों बताया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास क्यों सुना जाता है? इतिहास इसलिए सुना जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम और आप ना दोहराएं। इसलिए इतिहास सुना जाता है, इतिहास पढ़ा जाता है। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। अपना डिसीजन लेने, आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए इतिहास सुना और पढ़ा जाता है।
कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए अपनी रियल जिंदगी में। लेकिन लोग समझते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, और फिर बाद में रोते हैं। सही ढंग से नहीं चलोगे तो रोना पड़ेगा। इसलिए जो गलती हुई है महाभारत में वो तुम ना करना। धृतराष्ट्र ने क्या किया, पांडवों को इंद्र पद ज्यादा है, आके चला जाता है, ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि आप उसका सदुपयोग करना नहीं जानते। पैसे का सदुपयोग कर लीजिएगा, सही वक्त में सही उपयोग नहीं किया गया तो आपको पैसे के लिए रोना पड़ सकता है। शास्त्र क्या बढ़िया बातें सिखा रहे हैं। पांडवों को कुछ नहीं दिया, बंजर जमीन दे दी, लेकिन मेहनत की बल पर उन्होंने बंजर जमीन को इतना बढ़िया राज्य स्थापित कर लिया, इतना धन पा लिया, इतना धन मेहनत से अर्जित कर लिया कि पांडवों के सामने कौरवों की हस्तिनापुर भी फीकी लगने लग गई। इतना धन वैभव पा लिया कम समय में। इंद्रप्रस्थ नाम पड़ गया उनकी नगरी का। क्या नाम पड़ा? इंद्रप्रस्थ। एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया। उसे तो लगा कि हमने तो इसे बंजर दिया है, हाँ घास की झोपड़ी ओपड़ी बना के रहता होगा। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ गया, अरे आंखें फटी फटी रह गई। इतना वैभव धन कहां से आया? अरे मेहनत करते हैं, तेरी तरह थोड़ी बाप की रोटियां तोड़ने में लगे हुए हैं। जो बेटा बाप की रोटियां तोड़ रहा है, ये तो अपनी संपत्ति को खत्म करेगा धीरे धीरे। बढ़ाने के तो इनके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। कहो जी, ये दुर्योधन भी ऐसे ही था, बाप के टुकड़ों पे पलने वाला। आप लोग ऐसे ना बनना कि बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। कुछ अपना नाम, कुछ अपनी इज्जत, कुछ अपना करके दिखाना। ये मनुष्य का शरीर मिला है, कर लो, है ना। मेहनत की रोटी खाने में अच्छा, अचार रोटी हम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, खुद की मेहनत का खाएंगे। हमें नहीं खाना हलवा पूड़ी, हमें 56 भोग की भी चाहत नहीं है, खुद की मेहनत का खाएंगे। अच्छा लगता खुद की मेहनत का खाना, फोकट का नहीं खाना हमें अच्छा लगता। फोकट की रबड़ी अच्छी नहीं लगती, मेहनत की बासी रोटी और नमक के साथ हम खा लेंगे। घी ना चुपड़ेंगे, सरसों का तेल चुपड़ के खा लेंगे, खाएंगे मेहनत की। हमने बचपन से, ये दास अनिरुद्ध अपनी बात बताए मैया, जब से हमने होश संभाला है आज तक हमने पिताजी से कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, और ना मांगने की चाहत रखते हैं। कभी जो भी स्वयं पढ़ाई से लेकर छोटे छोटे, जब से होश संभाला कह रहे हैं, लगभग 16-17 साल की आयु थी तब से लेकर हमने कभी ना मोबाइल का पैसा पिताजी से लिया, ना पैसे रिचार्ज के पैसे पिताजी से लिए, ना कपड़ों के पैसे पिताजी से लिए, ना किराया लिया, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हम पिता की संपत्ति पे, पिता के टुकड़ों पे पलने वाला विचार कभी रखे ही नहीं। हमें लगा कि पिता के पास करोड़ों हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नमक रोटी खुद की खाएंगे, वह सिद्धांत लेकर चले हैं, नहीं पलेंगे किसी के टुकड़ों पर, लेना ही नहीं है। पिता की संपत्ति जो है, पिताजी आप दान कर दो अपने हाथ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कमाया है, आपने बनाया है, दान कर दो, पुण्य मिलेगा तुम्हें। हमें देकर तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप अपनी औलाद को करोड़ दे जाइए, तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा, पर वही किसी को भूखे को भोजन करा दो, वह पुण्य तुम्हें मिलेगा। किसी को दोगे तो पुण्य मिलेगा, बेटों को देने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ना मैं लेता हूं और ना मैं लेने वालों के पक्ष में हूं, मैं पक्षधर उनका हूं जो खुद की मेहनत पर बिलीव करते हैं, खुद की मेहनत पर विश्वास करते हैं। भगवान एक दिन दुर्योधन पांडवों के यहां गया, खूब चकाचक देखा उसने, आंखें चकाचौंध होने लगी। कहां से आया? आया मेहनत की आया।
देखकर इतना जला दुर्योधन उसके अंदर आ गया, मैं कैसे इनका धन हड़प लूं। देखो मेहनत कुछ नहीं करना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का धन कैसे हड़प लें। ऐसे ही दुर्योधन था, उसने भी प्लानिंग बनाया पांडवों की संपत्ति कैसे हड़पें, कैसे हड़पें, कैसे हड़पें, कैसे हमारे पास आए। उसने मामा शकुनी को बुलाया और जुआ खेलना शुरू कर दिया। पांडवों को जुआ में बुलाया। अब आप सवाल करेंगे महाराज जी पांडवों ने जुआ क्यों खेला? क्योंकि उस जमाने में राजा के लिए जुआ की चुनौती स्वीकार करना पड़ता था। एक राजा जुए की चुनौती स्वीकार ना करता तो लोग कहते अरे कैसा राजा है। तो जुआ, अच्छा धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के पक्ष में नहीं थे। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो धृतराष्ट्र अंधा तो था पर बड़ा शातिर था। खोपड़ी कैसी थी? शातिर, शातिर दिमाग। अंधे धृतराष्ट्र ने पांडवों से, अच्छा पांडव धृतराष्ट्र की इज्जत करते थे क्योंकि वो संस्कारी थे ना। ये तो अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे थे भी, पर चरित्र में शिक्षा ना उतरे तो काहे की शिक्षा। आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आपको बात करने की भी तमीज नहीं है तो आप काहे के पढ़े लिखे हैं। उसी तरह धृतराष्ट्र था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन बिल्कुल कोई हिसाब नहीं। देखो जरा क्या कह रहा है, सुनना। धृतराष्ट्र की मैं करामात सुनाऊं। धृतराष्ट्र जी ने कहा युधिष्ठिर से, बेटा युधिष्ठिर तुम तो बहुत अच्छे हो, ताऊ जी की आज्ञा कभी टालते नहीं हो। मेरी आज्ञा है कि जरा दुर्योधन कह रहा है कि तुम जुआ खेल लो एक बार, उनके साथ जरा पासा फेंकने वाला। देखो जरा कैसे फंसा रहा षड्यंत्र में, और पांडवों को जुआ में बिठा दिया। अब युधिष्ठिर जी मना इसलिए ना कर पाए क्योंकि ताऊ जी की इज्जत करते थे, ताऊ जी का सम्मान करते थे। पर आजकल का जमाना ऐसे ही, आप जिनका सम्मान करते हैं वो आपका गला ही पकड़ के मरोड़ देते हैं। इसलिए ज्यादा मीठे बनने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ज्यादा मीठे बनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आजकल आप जरा रिश्तेदारों की इज्जत करने लगो, वो सिर पे नाचने लग जाते हैं। आज जमाना ऐसे ही है, मैं आप किसी की जरा इज्जत कर लो, वो खोपड़ी में नाचता है। इज्जत कर लिए युधिष्ठिर जी ने कि मेरे ताऊ जी हैं। अब ताऊ जी कह रहा जुआ खेलो, अब खेलने लगे। और खेला तो जुआ का नियम होता है, जो खेलता है वही पासे फेंकता है। लेकिन यहां देखो कितना गलत हुआ। जुआ खेल रहा था दुर्योधन, और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। पहला तो यही गलत था, क्योंकि नियम यही है, जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा। लेकिन कपट जुआ था। जुए में कपट के सिवा कुछ नहीं था, अधर्म ही अधर्म था। और परिणाम क्या हुआ, उस जुए में कौरवों की जीत हो गई। पांडवों ने सारी संपत्ति दांव पर लगाई। केवल संपत्ति नहीं, अपने आप को हार गए, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और दुर्योधन भी इतना दुष्ट कि जब पांडव हार गए नाचने लगा। मैं तो पूरे इंद्रप्रस्थ का, देखो ईर्ष्या कितनी थी और लोभ कितना था। उसकी संपत्ति भी मुझे मिल जाए, मेहनत कुछ ना करनी पड़े, हड़प लूं हड़प लूं। हड़प लिया, और उस स्त्री को जिसको पांडव हार गए, जिनका नाम था द्रौपदी, उसे दुर्योधन ने बुलाया। द्रौपदी को बुलाने
गया एक व्यक्ति तो द्रौपदी से कहा कि आपको आपके पति हार गए हैं। द्रौपदी ने कहा पहले मुझे दांव पर लगाया कि खुद को? बोले पहले खुद को हारे हैं युधिष्ठिर। तो द्रौपदी ने कहा जो खुद को हार चुका है, दास बन चुका है, वो दास एक महारानी को दांव पर कैसे लगाएगा? मैं तो युधिष्ठिर की पत्नी हूं और युधिष्ठिर उस समय हार चुके हैं, वो दुर्योधन के दास हो चुके हैं। तो एक दास को क्या अधिकार है पत्नी को दांव पर लगाने का? ये बात द्रौपदी ने कही, पर कौन सुनता है? इसलिए भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, मां की तरफ देखने को तैयार नहीं है, मां का हालचाल लेने को तैयार नहीं है। कितनी माँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, सालों से रह रही हैं, आज तक उनके बेटों का फोन नहीं आया। बेटे ने फोन लगाकर नहीं पूछा कि माँ कहाँ हो, कैसी हो, बताइए। क्या कोई माँ अपने बेटे के बिना रह सकती है इतने दिन? लेकिन बच्चों को तो माँ बोझ बन गई है। क्यों? मैया फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, संस्कार देने में लापरवाही ना करना। नहीं, आज 2021 में ये हालत है कि बच्चे अपनी मां को घर से निकाल रहे हैं, तो 2030 आने दो, 2040 आने दो, इस समय पता नहीं क्या स्थिति होगी। माँ बाप आज माताएं बड़ी दुखी हैं, और दुखी पड़ोसियों से नहीं है, खुद की औलाद, खुद की संतान से दुखी। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपनी अपनी माँओं का, अपनी अपनी सासू माँ का ख्याल रखा करो। वो भी इंसान है, उन्हें भी प्यार की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। छोड़ दोगे कहां जाएगी वो मां? कहां जाएगी दर दर की ठोकर खाते हुए? और फिर तुम्हें इसका हिसाब वहां नहीं देना पड़ेगा ईश्वर के घर। बहुत देर ना हो जाए भक्तों, ईश्वर का जब न्याय चालू होगा ना, अभी ये दुर्योधन बहुत उछल कूद कर रहा है, इसे बहुत मजा आ रहा है। द्रौपदी की साड़ी खींचने में कहता है मेरी जंघा पर आके बैठ जाओ। हाँ दुर्योधन, बड़ा मजा आ रहा है, आजा द्रौपदी जंघा पर बैठ जा, साड़ी उतार दो, जीत गया। ये खूब हंस रहा है। अच्छा हंस ले बेटा, तू ये जो अत्याचार कर रहा है, इस अत्याचार का भी अंत होगा। याद रखना मेरी माँ, अत्याचार कर, इन कथाओं से, इन चरित्रों से सीख लो और गलती ना करना किसी भी प्रकार की, नहीं तो कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। रावण को भोगना पड़ा, दुर्योधन को भोगना पड़ा, कंस को भोगना पड़ा। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी गलत करता होगा ना मेरी माँ, तो तुम्हारी आंखों के सामने मैंने कई लोगों को देखा है, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिली है मेरी आंखों के सामने। आपने भी कई लोगों को देखा होगा, हाँ या ना? आप लोगों ने देखा कि नहीं? जो पाप करता है वो यहीं सड़ सड़ के मरता है, कुत्ते की मौत मरता है। देर नहीं लगती, आदमी पता नहीं क्यों नहीं समझता। यहीं सबका हिसाब होगा, यहां से जो बाद में होगा वो तो होगा, पर यहीं आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने होगा। किया है जिन्होंने, हुआ है उनका। मैं गवाह हूं, कई लोगों का दंड मैंने अपनी आंखों से देखा। जिनके नाम का डंका बजता था, जिनके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं थी, मैंने उनके भी दिन बदलते देखे हैं मैया। जो सदा लोगों को रुलाया करते थे, सदा अपने पैसों के बल पर लोगों को सताया करते थे, मैंने उनको रोते हुए देखा है। जो करोड़ों की संपत्ति पर खूब ऐशो आराम करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, मैंने उन्हें एक एक रुपए के लिए तरसते देखा है। समय बदलते देर नहीं लगता मैया। राजा को रंक बनाने वाले भगवान हैं और रंक को राजा बनाने वाले भगवान हैं। ईश्वर का दर्शन करो, उन्हीं के आश्रित रहो। धन मिल जाए तो किसी को सताना मत। धृतराष्ट्र ने
अपने पैसों के बल पर पांडवों को खूब सताया है। पावर के बल पर पांडवों को खूब सताया है और ये किसी की मानता नहीं। धृतराष्ट्र पितामह भीष्म समझाए तो ना माने, विदुर जी समझाए तो ना माने, भगवान शांति दूत बन के गए, मान लो नहीं माना, कोई की सुनता ही नहीं। और जब नहीं सुनता तो अति का फिर अंत होता। आप लोग जरा अपना अपना झांक कर देख लीजिए अपने आप को कि कहीं आप भी तो धृतराष्ट्र की तरह गलतियां नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भी तो दुर्योधन बनने की होड़ में खड़े नहीं हो गए, कहीं आप भी तो रावण नहीं बन गए हैं। यदि गलतियां कर रहे हैं तो सुधार लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा और भगवान की शरण में अभी भी आ जाओगे तो भगवान अभी भी माफ कर देंगे। भगवान कहते हैं तू कितना भी बड़ा पापी है, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। रावण को कहा गया था राम जी की शरण में आ जा, राम जी माफ कर देंगे। हनुमान जी ने समझाया था, अंगद जी ने समझाया था, नहीं माना, परिणाम सब जानते हैं। इसलिए आप और हम भगवान की शरण में आ जाएं। यदि हमने और आपने भी गलती की है तो भगवान से कह दो कि प्रभु हम अपराधी हैं, माफ कर देंगे। और नहीं स्वीकार करोगे तो परिणाम फिर तुम्हारा भी वैसे ही होगा। ये इतिहास के पन्नों को समझ लो जो समझा रहे हैं। द्रौपदी जब पांचों पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चल पड़े, देखो जरा, दुर्योधन मर रहा था लेकिन मरते मरते भी सोच रहा पांडव कैसे मरे। चल पड़ा पांडवों को मारने, अश्वत्थामा चल पड़े। पांचों पांडवों की रक्षा भगवान कर रहे थे। द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने मार डाला और 5 का सिर ले जाकर दे दिया। दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था कि पहले वो प्रसन्न होगा और फिर दुखी होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। रावण को वरदान था, रावण के 10 मुख थे, रावण जब 10 मुखों से एक साथ बोलेगा, रावण जब 10 मुखों से एक साथ बोलेगा तब रावण मरेगा। आपको पता है रावण 10 मुख से केवल एक बार बोला है अपनी पूरी जिंदगी में। कब बोला है? रावण जानता था कि लंका तक कोई आ नहीं सकता, तो राम जी ने कौन सा तरीका अपनाया लंका जाने का? सेतु बनवाया। जब राम जी ने राम सेतु बनवाया और राम सेतु जब बन के तैयार हो गया, रावण ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सेतु बनवा सकता है समुद्र पर। जब रावण को सूचना मिली कि महाराज वो राम जी तो पूरा सेतु बना गए, तब रावण बोला क्या? तो ये जो क्या, ये रावण 10 सिरों से बोला था। आश्चर्यचकित हो गया, क्या रावण बोला क्या सेतु बन गया? रावण आश्चर्य में डूब गया कि आज तक कोई सेतु नहीं बना सका लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर बिना खंबे का। तब उसके 10 मुंह से आवाज निकली और बस उसके विनाश का समय नजदीक आ गया। ऐसे ही दुर्योधन को भी वरदान था कि तू हंसेगा और बाद में रोएगा तब जाके मरेगा। पहले इसलिए हंसा कि पांडव मर गए। ध्यान से देखा, वो पांडवों के सिर नहीं, पांडव पुत्रों के सिर काट के लाया है अश्वत्थामा। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन ने खड़ा किया, अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। पांचों अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन ने
खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी से कहा सजा दे दो। द्रौपदी एक माँ है और माँ भला कैसे अपने पुत्रों को सजा दे। द्रौपदी के लिए तो हर बच्चा पुत्र ही है। अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, इसलिए कह दिया इसे छोड़ दो, इसे मार देना समस्या का समाधान नहीं है। बच्चे कितनी भी गलती करें मैया, पर माँ का दिल तो बड़ा कोमल है, वह तो माफ कर देती है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। जब ऐसा कहा, उत्तरा ने, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसके बाद कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आपकी जय हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी मांगो। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे चाहती हूं कि आप मुझे दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। श्याम सुंदर ने कहा मां, जब से होश संभाला है सो आपने दुख ही दुख पाया, आज फिर दुख की कामना। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, जब जब सुख आया तब तब आप बहुत दूर चले गए, और जब जब दुख आया तब तब आप मेरे से बहुत करीब आ गए। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जिस सुख में मेरे श्याम सुंदर दूर हो जाएं। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हम क्या करेंगे सुख का? अच्छा है वो दुख कम से कम आपको याद तो कराता है। कुंती बुआ ने भगवान से सुख नहीं दुख मांगे। क्यों दुख मांगे? आपको क्या चाहिए? भगवान से यही कहो प्रभु आप सुख दो या दुख दो, हम तो आपके हर हाल में मैं भगवान को भूलूं नहीं, यही वरदान चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हम जैसे आप जैसे रखेंगे वैसे हमें सुख भी और दुख भी। एक बार एक जगह भागवत जी हो रही थी, प्रसाद में ककड़ी का भोग लगा, सबको भगवान का प्रसाद ककड़ी का प्रसाद मिला। एक सज्जन लेकर ककड़ी जा रहे थे, एक बार खाया, देखा बहुत कड़वी थी वो ककड़ी,
थू थू करते हुए सारी ककड़ी फेंक दी। पीछे एक भक्त उसी कथा से वो उठकर जा रहा, वो भी ककड़ी प्रसाद लेकर जा रहा। उसने देखा कि प्रसाद को किसी ने फेंक दिया, तो उसने उठाया और धोकर खाना शुरू किया। तो जिसने फेंका उसने कहा, भाई ये कड़वी है, इसे क्यों खाता है? उसने कहा कि 6 दिन तक हमें मीठा मीठा प्रसाद मिला, तब तो आपने फेंका नहीं, और एक दिन कड़वा प्रसाद मिल गया सो फेंक दिया। अरे मीठा भी उसी का प्रसाद था, कड़वा भी उसी का प्रसाद है। यदि 6 दिन मीठा खा सकते हैं तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं? एक दिन कड़वा। जीवन में हमने बहुत सुख पाया है, थोड़ा सा दुख मिल जाए, विपत्ति मिल जाए, तो उस दुख में, उस विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर के प्रति आप अपना विश्वास कम नहीं कर लेना चाहिए, नहीं तो लोग जरा सा परेशान हो जाएं, कहते हैं अरे क्या भगवान है, कहाँ भगवान है। मतलब छोटी सी ही परेशानी में यह पथ भ्रष्ट हो गया। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, क्यों? इसलिए दुख मांगा क्योंकि प्रभु सुख में आपका विस्मरण हो सकता है, पर दुख में विस्मरण नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये कुंती बुआ ने मांग लिया। भगवान ने कहा ठीक है, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान उनका दर्शन करने वहां गए। पितामह भीष्म खूब बढ़िया सा उपदेश कर रहे हैं पांडवों को, जीवन में बुरा मत देखना, आंख ना बिगड़े, कान ना बिगड़े और जिह्वा ना बिगड़े। यदि ये 3 चीज सुधर गए तो आपका लोक परलोक सुधर जाएगा, और 3 बिगड़ गए तो यहाँ भी बिगड़ा है, वहां भी। क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? आंख, अर्थात बुरी चीजें मत देखो। बुरी चीजें, ना तो बुरा देखना है, ना तो बुरा सुनना है, ना तो बुरा बोलना है ना मैया? ना हमें सुनना है बुरी चीजें, ना निंदा सुनो, ना चुगली। कान को जरा संभाल के रखो। गणेश जी के कान सूपे की तरह, सुपड़ा, सूप। गणेश जी के कान कैसे हैं? सूप की तरह। क्यों? जो सुपड़ा होता है, सुपड़ा जानते हैं मैं, यह सूपा घर घर होता था पहले, ऐसे फटकने वाला। जो सूपा होता है वह बुरी बुरी चीजें उड़ा देता है, सार सार को बचा लेता है। कान सूपे की तरह होने चाहिए, ताकि बुरी चीजों को बाहर ही फेंक दो, अच्छी चीजों को ही कान के भीतर प्रवेश दो। बुरी चीजें ना सुनो, अच्छी चीज। कान सूपे की तरह। पितामह भीष्म कह रहे हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, और वाणी में संयम होना चाहिए। वाणी कैसी हो मेरी माँ? वाणी कैसी हो? संयमी वाणी हो। क्या बोल रहे हैं इसका आपको नॉलेज। कई बार आप ऐसा बोल जाते हैं आपको पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं आपने कहा था, अब आप सोच रहे हैं हमने कब कह दिया, हमने कब कहा। इसलिए जो बोला करो पूरा होशो हवास में बोला करो। लोग आपकी बात भी पकड़ लेते हैं, आपने ये बोला। इसलिए बोलने के पहले विचार करो जो आप बोल रहे हैं, और कम से कम अपनी बोली हुई बातों को कम से कम 15-20 दिन तक याद रखो कि हमने किसको क्या बोला है। इन 20 दिनों में कोई बात आए तो आप बता सकें भाई हमने ये नहीं कहा था, ये कहा था। आप भूल जाएंगे तो क्या कहेंगे? बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अपने शब्दों को जरा तौल कर देखिए कितने वजनदार हैं। सस्ते शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अच्छे शब्दों का। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। जो इति शब्द है वह इति शब्द वहां प्रयोग किया जाता है जहां बात पूरी हो जाए, पर पितामह भीष्म अपनी बात को प्रारंभ करते हैं किस शब्द से? इति से। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति शब्द को जहां पूरे में होता है वहां शुरू में कर रहे हैं। क्यों? संसार का हर व्यक्ति जहां पूरा होता है वहीं से भगवान शुरू होते हैं। सच्ची बात तो ये है। आपकी सोच जहां पूरी होती है भगवान वहां पूरे शुरू होते हैं। आप जितना धन वैभव वाले हो जाएं, आप जितने धनी हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो बहुत हो गया। जहां आप पूरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वहां से भगवान की शुरुआत है। इसलिए जहां हमारा अंत है वहां परमात्मा का आदि है, अर्थात प्रारंभ। इसलिए इति मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, पितामह भीष्म कह रहे हैं, मुझे स्वीकार कर लो। पितामह भीष्म कहते हैं मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? बुद्धि। जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो आप भी अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। पहले बुद्धि को कैसी बना लो? निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल निर्मल, कोई कपट, कोई छल, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई घृणा, कोई द्वेष, कुछ ना हो। बुद्धि निर्मल करके जब समर्पित कर देता है कोई, तो भगवान उस बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। पितामह ने कहा प्रभु मुझे याद है जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी हमारी प्रतिज्ञा के लिए। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं उठवा करके रहूंगा। अब जब महाभारत में पितामह भीष्म ने दुर्योधन के भड़काने पर कह दिया कि मैं कल का युद्ध, दुर्योधन आरोप लगाता है कि आप तो पांडवों के ऊपर बाण चलाना ही नहीं चाहते, पक्षधारी हैं, पक्षधर हैं। कह दिया पितामह ने कल का युद्ध या तो पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या मेरा युद्ध आखिरी युद्ध होगा। अब पितामह भीष्म ने जब ये प्रतिज्ञा ली और जब द्रौपदी को पता चला, माता द्रौपदी को पता चला कि कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं, दौड़ी दौड़ी गई। श्याम सुंदर आपने सुना क्या? कह दिया है पितामह ने कल पांडवों का आखिरी युद्ध होगा, उनकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती, मेरे सुहाग की रक्षा करो। भगवान बोले द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता, अब की बार आप करो। क्या करें हम? चलो हमारे साथ। लंबा सा घूंघट डालकर पितामह के पास ले जाकर खड़ा कर दिए। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया पितामह ने, सौभाग्यवती भव। और पितामह का वरदान भला टले कैसे? द्रौपदी ने घूंघट उठाया, पितामह कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रहे हो और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हो। अब आप ही बताओ कि आपकी दोनों बातों में कौन सी बात सत्य होगी। पितामह समझ गए द्रौपदी यहाँ तू नहीं आई, तुझे लाया गया। बाहर निकल कर देखे तो श्याम सुंदर खड़े थे, द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर, कि कोई देख ना ले कि द्रौपदी पितामह से मिलने आई है।
भगवान से कहा, आपने द्रौपदी की चरण पादुका छाती से क्यों लगा रखी हैं? भगवान बोले, पितामह, भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगाऊं। मेरे भक्तों की रक्षा अब आपके हाथ है। पितामह ने कहा, जिनके रक्षक आप हैं उन्हें ये पितामह क्या मारेगा? कल मेरा आखिरी युद्ध, और अर्जुन पर जो बाणों की बरसात की, रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़े। पितामह, अर्जुन पर तुमने एक भी बाण छोड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिए, मतलब नीचे कर लिए हाथ कि प्रभु धन्य है, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने, आप मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मानो भगवान ये भी कहते हैं कि पितामह, आपने अपनी प्रतिज्ञा पहले तोड़ दी होती तो आज महाभारत युद्ध ही ना होता। पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस सिंहासन पर, हस्तिनापुर की सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये प्रतिज्ञा थी। मतलब गलत आदमी बैठेगा तो आप उसका भी सपोर्ट करोगे। बैठा तो था धृतराष्ट्र गलत, आपने ये प्रतिज्ञा ली थी तो तोड़ देनी थी ना। भगवान कहते हैं कि सत्य के लिए, धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़नी पड़े तो तोड़ देना चाहिए। नहीं तोड़ोगे, पितामह ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो महाभारत हो गया। यदि मार दिया होता पितामह भीष्म ने, यदि दुर्योधन को एक थप्पड़ दिया होता, अरे एक दुर्योधन को मार देते तो लाखों लोगों का संहार ना होता, महाभारत ना होता। लेकिन पितामह उल्टा बात कर रहे हैं, जो बैठेगा यहाँ मैं उसकी रक्षा करूंगा। मतलब आप जैसा पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति ऐसे गलत व्यक्ति की हिफाजत करे जो पराई स्त्री के कपड़े उतार रहा हो, साड़ी खींच रहा हो, ऐसे लोगों की रक्षा पितामह करेंगे तो फिर ऐसे लोगों को दंड देगा कौन? कौन दंड देगा? इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को सावधान किया। आपने सही वक्त में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो देखो ये महाभारत ना होता। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी और समाज को संदेश दिया कि आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तोड़ देना। भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए तोड़ दिए। और पितामह वाणों की सैया पर आज उनका भगवान का दर्शन करते करते परम धाम गमन हुआ, परम धाम को गए। उनका अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार पांडव इत्यादि सभी लोगों ने किया। इसके बाद भगवान द्वारिका गए हैं, वहां स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान ने परीक्षित को दर्शन दिया। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना विदुर जी के उपदेश से, और भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब धराधाम छोड़कर गए, कलयुग के राजा बने परीक्षित। गाय और बछड़े को कलयुग परेशान कर रहा था, तब परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा निकल जाओ मेरे नगर से, तुम गाय और बछड़े, धर्म को और पृथ्वी को परेशान कर रहे हो। कलयुग बोला महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में अच्छाई भी है। क्या? कलयुग में एक अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाद। कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप और बड़े बड़े साधनों से मिलती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाती है। हरिर नाम हरिर नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। केवल नाम का आश्रय अजामिल ने लिया, उद्धार हो गया। कलयुग की अच्छाई को देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, इसलिए जुआ ना खेलना। कौरवों ने खेला था, सर्वनाश हुआ। पानम, शराब ना पीना, पियोगे तो सर्वनाश होगा। स्त्रियः, चरित्र से ना गिरना, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और सूना मतलब मांस ना भक्षण करना,
नहीं तो लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। आखिर में कलयुग ने 5वां स्थान गोल्ड दिया राजा परीक्षित के सिर में। जाकर वो जरासंध की मुकुट पहन के गए थे। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा। मैंने बताया ना, जो पाप की कमाई का धन होता है उसमें कलयुग बैठता, जो मेहनत का धन उसमें कृष्ण। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। उन्होंने समीक जी का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, जिससे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। राजा परीक्षित, तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा। सूचना मिली, सब छोड़कर गंगा के तट पर शुकताल चले गए। और वहां पर राजा परीक्षित के सामने तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।